पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलराइज करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को एक बार की रियायत देने के लिए नया एक्ट तैयार। हुकूमत पंजाब नया हाउसिंग एक्ट मंजूरी के लिए जल्द पंजाब असेंबली में पेश करेगी। नए कानून में हाउसिंग कवानीन में महदूद नरमी और शहरों की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होगी। मोर्गेज प्लॉट्स की बहाली के लिए हाउसिंग सोसाइटी से एस्क्रो अकाउंट के जरिए रकूम वसूल करने की तजवीज़। नए फ्रेमवर्क का मकसद रियल एस्टेट सेक्टर को कानूनी दायरे में लाकर रेवेन्यू में इजाफा करना है। एस्क्रो अकाउंट के इस्तेमाल से शहरों की जायदादों और सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। लीगी एमपीए साकिब जदड़ पर करोड़ों रुपए के माली फ्रॉड का इल्जाम। बोगस चेक्स देने पर मजीद 2 मुकदमा दर्ज, तादाद 3 हो गई। थाना डिफेंस से पुलिस ने चेक डिसऑनर होने पर एफआईआर काट दी। मारूफ खारिफ नामी खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किए गए। एफआईआर के मुताबिक 27 करोड़ रुपए मालियत के 3 चेक डिसऑनर हुए। साकिब जदड़ और अकबर खान नामी 2 मुलजमान को डेविस रोड पर जायदाद फरोख्त की। 60 करोड़ रुपए की जायदाद का सौदा हुआ। 9 करोड़ के 3 चेक दिए। अकाउंट में रकम न होने पर तीनों चेक डिसऑनर हो गए। महंगाई के मारे आवाम के लिए 2-2, 4-4 रुपए का रिलीफ। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में महज 4 रुपए फी लीटर कमी की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत 377 रुपए 78 पैसे से कम होकर 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में सिर्फ 2 रुपए फी लीटर कमी का फैसला। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे से कम करके 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। ₹100 बढ़ता है। काम भी ऐसे होना फिर मजा आता है, फिर पता चलता है वाकई महंगाई कम हो रही है। बढ़ाते हैं तो 20, 25, 30 बढ़ाते हैं, कम करते हैं 4 पे कम करते हैं। मुझे बताएं कि ये हमें वो 150 पे कब वापस मिलेगा, 200 पे कब वापस मिलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये भी ख्याल कर लिया इस चीज़ का। और एक तरह से बिलों का मसला बना हुआ है, एक तरह से पानी का मसला बना हुआ है, यानी कि एक तरह से सहूलत मिलती है, दूसरी तरह से जो है ना मसले बनते हैं। पहले ये बढ़ा देते हैं 150-200 रुपये इकट्ठा बढ़ा देते हैं, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 पे 10 रुपये 20 रुपये नीचे कर देते हैं, तो 100 रुपया तो वैसे ही ऊपर रहता है ना, फिर तो ये तो आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। ये कम से कम जो है ना 300 तक तो होता, अगर रिलीफ देना था आवाम को तो ये देते। ये लोकल ये जो ट्रेनें और बसें हैं ये फ्री करके कुछ भी नहीं मिला आवाम को, क्या मिलेगा इससे। 4 रुपए की फायदा मजदूर बंदे हैं, रोज 150-200 पवाने वाले हैं, उन्हें कदे से खत्म हो जाता, कदे गड़ी उल्टा ली थी। आओ सानू फर्क पैना ना। शहरियों ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। बोले, हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए सस्ता करके कौन सा रिलीफ दिया है। हुकूमत पेट्रोल महंगा करे तो 50 से 100 रुपए इजाफा करती है, जब सस्ता करना हो तो 2 या 4 रुपए कमी करती है। आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी न आई, मगर हुकूमत ने सब्सिडी खत्म कर दी। पंजाब के शहरी अब टिकट लेकर स्पीडो, मेट्रो और ऑरेंज लाइन सर्विस पर सफर कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस वापस ले लिया। आज से मास ट्रांजिट सिस्टम में सफर करने वालों को मामूल के मुताबिक किराया अदा करना होगा। पंजाब में मुफ्त सफर की सहूलत से 9 करोड़ शहरियों ने फायदा उठाया। हुकूमत पंजाब ने 70 रोज़ मुफ्त सफ़र के लिए 1 अरब 60 करोड़ की इजाफी सब्सिडी दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि मुश्किल मौशी हालात में मुफ्त सफ़र आवाम का हक समझते हैं। सिर्फ 70 दिन में तकरीबन 9 करोड़ अफराद के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत पंजाब हुकूमत का मुनफरिद रिकॉर्ड है। मुश्किल मौशी हालात में आवाम का भरपूर साथ देने का अज़्म गैर मुतसलसल है। आइंदा माली साल के लिए 15,264 अरब रुपए का खती टैक्स हदफ मुकर्रर। नए बजट में खाने पीने और घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर टैक्सों की भरमार। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाले दूध और बच्चों के फार्मूला पैक पर भी टैक्स लगाने की सिफारिश। घी, खुर्दनी तेल, मिठाइयों, पास्ता और मुख्तलिफ मसालों पर 18% GST आयद करने की तजवीज़।
बैग, सूटकेस, हैंडबैग, हर किस्म के जूते और सफरी सामान भी सेल्स टैक्स के दायराकार में शामिल। किचन वेयर, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, क्रॉकरी और बाथरूम फिटिंग्स पर भी सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड सप्लायर्स से खरीदारी पर 5%, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स पर टैक्स की शरह 0.50% करने की तजवीज़। हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी। तनख्वाहों में शामिल 2025 के 10 और 15% एडहॉक रिलीफ। बुनियादी तनख्वाह में कम अज़ कम तनख्वाह में 10% इजाफा करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके पर आयद 9% सरचार्ज मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स 6 से बढ़ाकर 8 कर दिए गए। सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन पर कोई टैक्स नहीं होगा। सालाना 12 लाख रुपए तक आमदनी पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स लागू होगा, जबकि 12 लाख से जायद और 22 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर 11% इनकम टैक्स आयद। 22 लाख से जायद और 32 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर 20% टैक्स तजवीज़। 32 लाख से जायद और 41 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर 25% टैक्स लिया जाएगा। 41 लाख से जायद और 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 29% मुकर्रर। 56 लाख से जायद और 70 लाख रुपए सालाना आमदन पर 32% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 70 लाख रुपए से जायद आमदन पर 35% इनकम टैक्स आयद करने का फैसला।